हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन का आता है यहाँ पे कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गोला दिया, इसका जो त्रिज्या दिया गया है वो 4.2 सेंटीमीटर का है। उसके बाद यहाँ पे इसको पिघला करके जो है एक बेलन का रूप दिया जाता है कुछ इस तरह से, और इसका जो त्रिज्या दिया गया है इसका त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई होगा वो h हमारा जो है पता नहीं है, उसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो आयतन होगा यानी गोला का जो आयतन होगा उसका आयतन जो है बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान जितना होगा उतना ही द्रव्यमान का क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। इसलिए इसका आयतन बराबर कर देंगे बेलन का आयतन। तो सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग में लिखेंगे गोले का त्रिज्या। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गोले का त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है इसका ऊंचाई जो है पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बेलन का ऊंचाई बराबर जो है h सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से, चूंकि हमें यहाँ पे जो है गोला को पिघला करके बेलन तैयार किया जा रहा है, इसलिए इसका आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू। उसके बाद जो है बेलन का जो त्रिज्या बेलन का जो आयतन दिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे दोनों का जो है पाई जो है काट देंगे। उसके बाद हम लोग त्रिज्या को नहीं काटेंगे क्योंकि इसका त्रिज्या अलग है और इसका त्रिज्या अलग है, इसलिए जो है दोनों का त्रिज्या अलग अलग बारी से जो हम लोग मान बैठाएंगे ऊपर से 4/3 गुना r क्यूब, यानी गोला का त्रिज्या हमको चाहिए यहाँ पे, इसका दिया है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, 3 बार लिखेंगे फिर बराबर देंगे। उसके बाद जो है बेलन का जो त्रिज्या दिया गया है वो 6 दिया है, 6 गुना 6 गुना, उसके बाद लिखेंगे h। उसके बाद 3 से ये कटता है और ये होगा कट करके 1.4। अब यहाँ पे हमारा जो मान बचता है वो बचेगा 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, बराबर लिखेंगे यहाँ पे 6 गुना 6 गुना, फिर लिखेंगे यहाँ पे h। तो हम लोग यहाँ पे जब 6 गुना 6 को जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये 6 गुना 6 हमारा बट्टे में आ जाएगा, तो अर्थात हमारा h बचेगा यहाँ पे h बराबर। तो हम लोग सीधा करके लिखेंगे h बराबर पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये जो संख्या दिया गया है पहले इसे लिखेंगे 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, और बट्टे में लिखेंगे 6 गुना 6। अब यहाँ से 6 जो से कटता है ये कट करके 0.7 होगा, फिर ये 6 से कटेगा 0.7 होगा। उसके बाद जो हम लोग जो है यहाँ पे h बराबर जो हमारा मान जो बचेगा वो होगा 4 गुना, उसके बाद होगा 1.4 गुना 0.7 गुना 0.7। अब ये सभी संख्या को जो है गुना करके h का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ पे सभी संख्या को जब गुना किए तो यहाँ पे आ गया 2.744, 2.744, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर। ठीक है, h का मान हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 अंक छोड़ करके हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो h का मान निकल जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अतः बेलन का ऊंचाई h बराबर लिखेंगे 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर
पूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे 2 नंबर का सवाल, और यहाँ का रहा है इसमें कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस से गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला जो है बनाया गया है, और इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 गोला जो है एक साथ पिघलाया जाता है, और तीनों को जो है पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला जो है बनाया जाता है। तो इसका त्रिज्या दिया गया है 6, इसका त्रिज्या 8 है, इसका है 10, और इसका त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर 2 में, जो यहाँ पे 3 जो गोला दिया गया है, तीनों का त्रिज्या जो है अलग अलग है, तो सबको यहाँ पे R1, R2, R3 जो है लेकर के मानेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गोले का त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा गोला है जिसका त्रिज्या हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गोले का त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पे गोले का त्रिज्या R3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। जो हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है वो त्रिज्या उसका पता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये तीनों को पिघला करके बड़ा गोला तैयार किया जा रहा है, तो बड़ा गोला का जो है त्रिज्या हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी R है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। तो यहाँ पे गोले का जो आयतन होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि इस गोले का त्रिज्या और बाकी सभी गोले का जो त्रिज्या होगा उनका जो सूत्र होगा सबका एक जैसा ही होगा, और बाकी का त्रिज्या जो है, जैसा कि पहला गोले का त्रिज्या यहाँ पे R1 है तो उसका सूत्र में हम लोग R1 बैठा देंगे, दूसरा का जो है यहाँ पे R2 है तो उसका जो सूत्र में बैठा देंगे R2, उसके बाद तीसरा का है R3 तो उसका जो है सूत्र में R3 बैठा देंगे। ठीक है, तो पहला जो गोला है उसमें R1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब, फिर प्लस लिखेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब, फिर प्लस लिखेंगे 4/3 पाई R3 का क्यूब, फिर बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 4/3 पाई बड़ी R क्यूब। देखिए सबका सूत्र एक ही होता है, 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो है गोला 4 है, तो 4 गोले के लिए सूत्र भी कितना चाहिए, 4 चाहिए, और बाकियों का जो त्रिज्या दिया गया है R1, R2, R3, तो हम लोग को यहाँ पे भी जो है सूत्र में R1, R2, R3 लेना होगा। और बाकी जो पिघला करके जो है नया गोला जो तैयार किया जा रहा है उसका त्रिज्या जो है बड़ी R है, तो इसका जो है यहाँ पे लिख देंगे बड़ी R का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि बराबर के इस तरफ में जितना भी है सभी में 4/3 पाई जो है कॉमन आ रहा है, तो 4/3 पाई जो है हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पे मान बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, फिर यहाँ पे बचेगा R3 क्यूब, पोस्ट बंद, फिर बराबर देंगे 4/3 पाई बड़ी R क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई दोनों का है यहाँ पे कट जाएगा, और कटने के बाद हमारा यहाँ पे R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का जो क्यूब बचा हुआ है यहाँ पे, अब इसका हम लोग मान बैठाएंगे। जैसा कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले R1 का क्यूब बैठाना है, 6 का होल क्यूब होगा, प्लस R2 का क्यूब बैठाना है यहाँ पे तो 8 का होल क्यूब होगा, फिर प्लस R3 का होल क्यूब बैठाना है तो इसका हो जाएगा 10 का होल क्यूब, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा बड़ी R का होल क्यूब। अब यहाँ पे 6 का होल क्यूब करने वाले हैं, 6 का होल क्यूब जब करेंगे यहाँ पे आएगा 216, प्लस जब 8 का होल क्यूब करेंगे तो 500 आएगा 12, और 10 का होल क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, बराबर हो जाएगा बड़ी R का क्यूब। अब तीनों संख्या को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8, फिर इसके बाद प्लस करेंगे 1 1 2 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद जो है 5 2 7 10 7 17 बराबर होगा बड़ी R का क्यूब।
अब इसे हम लोग सीधा करके लिखेंगे, बड़ी आर क्यू बराबर हो जाएगा 1728। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा घनमूल 1728। अब यहाँ पे हम लोग को जो है 3 संख्या का जोड़ा लगा करके रूट से बाहर करना है। तो यहाँ पे बड़ी आर बराबर हो जाएगा घनमूल 1728 जो है वो 12 गुना 12 गुना 12 करने पे आता है। तो यहाँ पे 12 का जो है जब जोड़ा लग जाता है तो 1 12 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी आर बराबर आता है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर जो है आ गया 12 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 नंबर का, और चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज है 13 पॉइंट जो है 3 दिया गया है, और इसमें जानेंगे 3 नंबर का सवाल में कहता है इसमें कि व्यास जो है 7 मीटर वाला जो है 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकाली गई मिट्टी जो है उसके समान रूप में फैला करके 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फिगर में बताया गया है कि ये नीचे जो है एक कुआं खोदा जाता है, इसका जो खोदा हुआ मिट्टी है इसके ऊपर जो है एक चबूतरा जो तैयार किया जा रहा है, उसी में जो है इसका मिट्टी को फैलाया जा रहा है। ठीक है, कुएं का जितना भी मिट्टी निकलेगा वो सारा जो है चबूतरे में बनाने में जो है लगा दिया जाएगा। तो चबूतरे का जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखना होगा हमें कि कुएं का जो व्यास दिया गया है वो 7 मीटर, पहले वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कुएं का व्यास d बराबर हो जाएगा 7 मीटर। उसके बाद नीचे लिखेंगे त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुएं का जो गहराई दिया गया है वो भी हमारा जो है दिया है 20 मीटर, वो भी लिख लेते हैं। कुएं का गहराई, कुआं का गहराई h बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, कुएं का जो है ऊंचाई समझिए, चाहे वो गहराई है, ठीक है, वो हमारा दिया गया है 20 मीटर का, और इसका व्यास दिया गया था 7 मीटर, तो इसका त्रिज्या निकल गया 7/2 मीटर। इसके बाद हमारा यहाँ कह रहा है कि चबूतरा जो बनाया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई वो दोनों पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चबूतरे की लंबाई L बराबर, फिर यहाँ पे चबूतरे की चौड़ाई B बराबर जो है, ये दोनों हमारा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक है 22 मीटर और एक है 14 मीटर। 22 मीटर, दूसरा है 14 मीटर। इसके बाद जो हम लोग ऊंचाई, इसका जो है चबूतरे का जो ऊंचाई होगा वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए माना कि चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब यहाँ आगे कह रहा है कि जितना भी हमारा जो कुआं का मिट्टी निकलेगा वो सारा जो है चबूतरे में फैलाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम कोई आकृति, एक आकृति को हम निकाल करके दूसरा आकृति अगर ढालते हैं तो दोनों का आयतन को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कुआं का मिट्टी निकाल के चबूतरे में दिया जा रहा है, तो कुआं का आयतन जो है बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से चबूतरे का आयतन बराबर हो जाता है कुएं का
आयतन। अब इसका सूत्र बैठाएंगे तो चबूतरा हमारा जो है घनाभ के आकार का है और घनाभ में हमारा होता है L गुना बी गुना एच। उसके बाद कुएं का आयतन है तो कुआं का जो आकृति हमारा यहाँ है वो हमारा बेलन के आकार का है, ठीक है। और इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसका जो हम लोग मान बैठाएंगे बारी बारी से, पाई का मान जो है 22/7 वो बैठाएंगे और कुएं का जो त्रिज्या है वो अलग है और चबूतरे का जो वो एल बी एच जो है वो सारा अलग है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चबूतरे की लंबाई हमारा यहाँ पे है 22 मीटर, वो बैठाएंगे। उसके बाद चौड़ाई है 14, फिर गुना एच बराबर लिखेंगे, पाई का मान 22/7 बैठाएंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे और त्रिज्या इसका है 7/2, फिर गुना लिखेंगे 7/2 गुना, और फिर इसका ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, उस ये लिखेंगे। 7 हमारा यहाँ से कट जाएगा और फिर 2 से 22 को घटाएंगे 11 होगा, फिर 2 से 20 को घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 गुना 14 गुना एच बराबर, और हमारा यहाँ पे मान बच रहा है 11 गुना 7 गुना 10, ये तीनों बच रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 11 गुना 7 गुना 10 बट्टे में आ जाएगा 22 गुना 14। अब यहाँ पे ऊपर नीचे कटेगा, 7 दूना 14 2 बार में, 2 से कटाइए 10 को 5 बार में, 11 से कटाइए 22 को 2 बार में, फिर यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 5/2, ठीक है। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो काट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो आपका 5/2 मीटर जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम इसे काटना भी चाहे तो इसका काट करके हमारा आंसर निकलेगा 2.5 मीटर। यहाँ नीचे लिखेंगे फिर अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर, आंसर, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 4 नंबर का सवाल और चैप्टर पढ़ रहे हैं 13.3। तो यहाँ का आ रहा है इसमें कि व्यास से 6 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को जो है कुएं के चारों ओर जो है 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके इस प्रकार जो एक प्रकार का बांध तैयार किया जाता है, ठीक है। और बांध का जो ऊंचाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी आपका जो है एक कुआं है नीचे और उसके ऊपर जो है एक चबूतरे समझ लीजिए, लेकिन ये चबूतरा जो है कुछ वलय के आकार का है, ठीक है। और ये नीचे जो है आपका जो कुआं है ये टोटल मिट्टी यहाँ से निकलेगा और चबूतरे के चारों बगल जो है दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसका आयतन बराबर हो जाएगा वलय का आयतन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कुएं का व्यास दिया गया है। यहाँ पे कुआं का व्यास d बराबर हो जाएगा 3 मीटर। उसके बाद नीचे हो जाएगा इसका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 मीटर। आप बराबर देकर के इसको पॉइंट में बनाएंगे 1.5 मीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कुएं की गहराई, कुआं का गहराई बड़ी h बराबर दिया गया है 14 मीटर। इसके बाद जो है कुएं के चारों ओर जो है कुआं का चारों ओर वृत्ताकार वलय की चौड़ाई बराबर है 4 मीटर। इसके बाद अतः दे करके लिखेंगे अतः वलय का जो है यहाँ पे लिखेंगे वलय का बाहरी त्रिज्या बड़ी आर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर, दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो 5.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे माना कि वलय का जो है वलयाकार चबूतरे की ऊंचाई बराबर लिखेंगे h मीटर, छोटी h मान लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा जो है कुआं का व्यास d जो है 3 मीटर दिया गया था, तो त्रिज्या निकल गया 1.5। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसका भी त्रिज्या हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि जो कुएं का जो गहराई है वो 14 मीटर का है। इसके बाद जो है हमारा जो ये मोटाई जो है, जैसे कि कुएं का जो मिट्टी जब निकलता है, निकालने के बाद जो उसका चारों बगल जो पूरा जो है चौड़ा किया जाता है, तो उसकी जो चौड़ाई दिया गया है वो 4 मीटर का दिया गया था, ये चौड़ाई। ठीक है, तो इसका जो चौड़ाई 4 मीटर जो है, जब हम इसको प्लस करेंगे त्रिज्या से, तो वो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि बाहरी त्रिज्या जब हम लोग निकालेंगे तो 4 में से प्लस करेंगे 1.5 को, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5.5। ठीक है, ये मीटर निकल गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कि माना कि यहाँ पे लिख दिए कि वलयाकार चबूतरे का जो ऊंचाई होगा वो h मीटर का होगा। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न से लिखेंगे चबूतरे का आयतन लिखेंगे बराबर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो है कुएं से निकाली गई मिट्टी, का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए इसका सूत्र बैठाएंगे। चबूतरा जो हमारा है वो वलयाकार है। ठीक है, तो वलयाकार चबूतरा जब तैयार किया जा रहा है तो इसका सूत्र भी जो है वलय का ही होगा। और जब हम लोग इसका बैठाएंगे तो कुछ इस तरह से मान बैठेगा, पाई h कोष्ट में हो जाएगा बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे पाई को जो है काट देंगे और इसके बाद जो है सबका मान हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे बारी बारी से। तो h का मान h रहेगा, फिर यहाँ पे बड़ी कोष्ट और यहाँ पे बड़ी r स्क्वायर है, तो बड़ी r का स्क्वायर जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो वो हमारा जो है 5.5 है, इसका होल स्क्वायर। छोटी r है 1.5, इसका फिर होल स्क्वायर, फिर बराबर। अब यहाँ पे फिर r स्क्वायर आ गया तो इसका भी r का मान जो है 1.1 है, छोटी r है ना, इसीलिए छोटी r का मान हमारा क्या कितना है यहाँ पे 1.5। और बड़ी h का मान हम लोग का है यहाँ पे 14, तो वो 14 यहाँ पे बैठाएंगे। अब यहाँ पे इसको जो है क्या करना है, अब जा करके इसका होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ये सूत्र जो है आपको होगा पता, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, और इसी सूत्र पर हमारा जो है ये जो ब्रैकेट में जो आया है हमारा a का मान हो जाएगा 5.5, b का मान जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। एक बार इसको प्लस करके और एक बार इसको माइनस करके जो है गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि सूत्र में आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे h, फिर यहाँ बड़ी कोष्ट देंगे और इसके बाद लिखेंगे 5.5, फिर जोड़ 1.5, कोष्ट बंद, फिर एक बार कोष्ट में लिखेंगे 5.5 माइनस 1.5, कोष्ट बंद कर देंगे। फिर बराबर में यहाँ पे जो आया है 1.5 गुना 1.5 गुना 14, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे h दोनों को प्लस करेंगे तो 7.0 होगा, फिर इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 1.5 गुना 14। अब यहाँ पे h बराबर दे के लिखेंगे 1.5 गुना 1.5 गुना 14 बट्टे
ये 7.0 गुना 4, कहने का मतलब यहाँ पे 7 है गुना 4 है। फिर यहाँ से 7 से 14 को कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 4 को कटाएंगे 2 बार में, और बाकी जो है किसी को नहीं कटाना है। फिर नीचे लिखेंगे h बराबर, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 2.25 आएगा और बट्टे फिर कर देंगे 2। फिर यहाँ पे h बराबर, फिर इससे क्या करेंगे भाग देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.125 आ जाएगा मीटर। अतः हो जाएगा यहाँ पे जो हम लोग माने थे कि वलयाकार चबूतरे का जो ऊंचाई है वो h मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वलयाकार चबूतरे की ऊंचाई जो है, ऊंचाई h बराबर जो है 1.125 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर जो फाइनली निकल गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज है 13.3। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यास से 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में जो है भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा जो है अर्धगोले के आकार का है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेलन के जो आकार का है, यहाँ पे ये जो है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, और क्या करना है, इसे जो है कोन में भरना है, ये कोन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोन में डालना है तो ये पूरा जो है आइसक्रीम से भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेलन के आकार में जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, इससे हमारा कितना आइसक्रीम में जो है ये कोन में भरा जाएगा उसकी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके आयतन का जो है इसके आयतन से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा कि बेलन का जो व्यास दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे। तो बेलनाकार बर्तन जो है, बेलनाकार बर्तन का व्यास से d बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 12/2 काट करके 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई, ठीक है, h बराबर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे आइसक्रीम की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 6/2। चूंकि इसका व्यास हमारा था, व्यास d बराबर दिया गया था 6 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या हो जाएगा 6/2, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा इसका त्रिज्या। और इसके बाद शंक्वाकार जो दिया गया है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, वो है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इस प्रश्न से तो प्रश्न से हमारा जो है यहाँ पे आइसक्रीम का जो जिसमें कि कोन में भरा जाना है उसकी संख्या याद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या बराबर हो जाएगा। ऊपर में लिखेंगे बेलन का
आयतन बट्टे में हो जाएगा एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच। और यहाँ पे नीचे ये इसका जो है यहाँ पे आइसक्रीम, ये वाला जो आइसक्रीम है जिसमें कोन में भरा जाना है, इसमें दो फिगर है, एक है शंकु दूसरा है अर्धगोला। तो नीचे इसका लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जोड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे अर्धगोले का आयतन प्लस लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो है सूत्र बैठेगा पाई आर स्क्वायर एच बट्टे अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू प्लस, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखना है कि नीचे वाला जो संख्या यहाँ पे आया है इसमें हमारा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आप इसे कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, फिर बट्टे में इसमें जो है कॉमन हमारा आता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 2r, क्योंकि r हमारा यहाँ पे 3 था, 2 कॉमन में चला गया, एक r हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। इसके बाद जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा हुआ है h, तो प्लस में लिखेंगे h। अब यहाँ पे जो है पाई पाई को सिर्फ काटेंगे, बाकी जो बच गया है अब सारा उसका जो है मान बैठाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी आर स्क्वायर है, तो बड़ी आर स्क्वायर का जो मान होगा वो हम लोग बैठाएंगे। तो बड़ी आर स्क्वायर हम लोग का यहाँ पे देखिए कि बड़ी आर है हमारा 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छोटी आर लिख दिए, ये हमारा जो है बड़ी आर है 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना 6 गुना, और बड़ी एच हमारा है 15, फिर बट्टे में लिखेंगे 1/3 गुना, फिर छोटी आर स्क्वायर जो 3 है गुना 3, फिर यहाँ ब्रैकेट में 2 गुना, फिर त्रिज्या है यहाँ पे त्रिज्या बैठाएंगे 3 प्लस, फिर छोटी एच बैठाएंगे, हमारा यहाँ पे छोटी एच का मान दिया गया है 12 बैठाएंगे। ठीक है, तो सारा मान जो है अवेलेबल हो गया है, यहाँ पे सारा मान जो यहाँ पे अपने तरीका से जो अपने जगह पर बैठ गया है। अब यहाँ पे काटेंगे 3 हमारा जो है यहाँ पे कट जाएगा, और कटने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना 15 बट्टे में लिखेंगे फिर 3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, उसमें 12 में 6 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, गुना का चिन्ह डाल देते हैं। अब यहाँ पे काटेंगे 6 से 18 कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 से जो है 15 काटिए 5 बार में, तो बच जाएगा 2 गुना 5, और दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। अर्थात हमारा जो है अगर कहा जाए तो आइसक्रीम का जो संख्या निकल गया वो हमारा आइसक्रीम की संख्या बराबर निकल गया है 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप इससे रिवाइजिंग करिए, और अगला वीडियो जो हमारा जो है जल्द आ रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, और यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक जो है घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर वाला जो है व्यास और 2 mm मोटाई वाले जो है कितने चांदी के सिक्कों को जो है पिघलाना पड़ेगा। यहाँ पे एक जो है घनाभकार जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और उसके लिए जो है सिक्के को पिघलाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि सिक्के का जो व्यास है और उसकी जो मोटाई है वो दोनों हमारा जो है यहाँ अवेलेबल है,
और इसके बाद जो है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो कि उसको उस आकृति में जो ढालना है उसका भी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे और जानेंगे कि इसका सवाल जो है किस तरह से हल करते हैं। आप इसको शुरू से जो है लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो अधकिचड़ा हो जाएगा। ठीक है, ना घर का ना घाट का। तो आज हम लोग जानेंगे इसका जो है 6 नंबर का सवाल है और इसका जो है बारीकी से जानेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों का जो व्यास दिया गया था वो लिखेंगे। सिक्के का व्यास d बराबर हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1.75 बट्टे में लिखेंगे 2। आप अगर इसे यहाँ पे पॉइंट उड़ाना चाहते हैं तो पॉइंट उड़ा दीजिए और पॉइंट उड़ा करके यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। और ये कटता भी है, 25 से ये कटता है, ये 25 से कटेगा तो 8 होगा और ऊपर जो है 7 होगा। काट करके यहाँ पे लिखे 7/8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है सिक्के का जो ऊंचाई दिया गया है, सिक्के का ऊंचाई h बराबर दिया गया था यहाँ पे 2 mm दिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे बराबर देंगे 2 बट्टे यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसे mm को सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो उसे 10 से भाग कर दीजिए, वो जो है mm से सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और ये कटेगा, काटने पे जो है इसका 1/5 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 1/5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सिक्कों की संख्या, माना कि सिक्कों की संख्या जो है वो है हमारा x। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया था सिक्के का, आप इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिक्के की बीमारी जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, तीनों हमारा जो यहाँ पे दिया गया है। तो L का मान हो गया था 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद जो है 10 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद जो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे अतः, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, इसलिए प्रश्न से। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि चांदी, जितना चांदी का सिक्का जो होगा वो और प्लस से सिक्का दोनों को जब गुना कर देंगे तो वो घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मान के चलिए कि अभी हमारे पास जो है सिक्कों की संख्या x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर हम लोग अगर निकालना चाहें तो x बराबर निकलेगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बटे में निकलेगा सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका मान बैठाएंगे, सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x बराबर घनाभ का आयतन का सूत्र होगा L गुना B गुना H, और सिक्का जो हमारा है वो बेलन के आकार का है, इसलिए इसका सूत्र बैठेगा πr²h। तो अब इसका जो हम लोग बारी से जो है मान बैठाएंगे, L गुना B गुना H का मान बैठाएंगे, और L का मान हो गया 5.5 गुना B का मान हो गया 10 और H का मान हो गया 3.5। फिर इसके बाद जो है त्रिज्या पाई का मान उठाएंगे 22/7, फिर इसका जो है त्रिज्या बैठाएंगे 7/8 गुना फिर 7/8, फिर उसके बाद ऊंचाई हम लोग बैठाएंगे 1/5। ठीक है, 7 हमारा यहाँ कट जाएगा, फिर 2 से कटाइए 11, 2 से कटाइए 4, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं कटने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5.5 गुना
10 से गुना 3.5, फिर बट्टे में उसके बाद लिखेंगे 11 गुना, यहाँ पे है 7 गुना 1 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे का जो संख्या है बट्टे में फिर 4 और 8 और 5 जो बच गया है वो संख्या 7 सीधे जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 4 गुना 8 गुना 5, ठीक है। ये नीचे का जो संख्या वो चला गया ऊपर। अब इसे क्या करिए आप लोग, इसे कटाइए, 7 से कटाएंगे। तो चलिए इसका जो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नोट उड़ा देते हैं। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे होगा गुना 10, इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे नीचे होगा गुना 10। अब इसको कटाने में जो है आसानी होगा, 11 से कटाएंगे 55 को 5 बार में, फिर 7 से 35 को कटाएंगे 5 बार में, 10 10 कट गया। 5 से 10 को कटाइए 2 बार में, ठीक है। और फिर 2 से कटाइए 8 को 4 बार में। अब जो बच गया वो संख्या को नीचे लिखिए, 5 गुना 4 गुना 4 गुना 5। तो यहाँ पे जो फाइनली हमारा जो मान आया है, अब इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20, ठीक है, 20 चौके 80, 80 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 400, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 400 क्या आ गया, सिक्का आ गया, 400 सिक्का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 400, आंसर हो जाएगा यही हमारा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानेंगे 7 नंबर का सवाल, और क्वेश्चन है इसमें कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है वाली एक बेलनाकार बाल्टीन रेत से भरी हुई इस बाल्टीन को भूमि पर खाली किया जाता है। जो बाल्टीन बेलन के आकार का है उसे क्या कहता है कि जमीन पर जो उसे खाली किया जाता है। और यहाँ कह रहा है कि इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। साथियों, मेरा नाम है हामिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो है दिल से धन्यवाद है। और ये जो सवाल है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आप इसे शुरू से लेके जो है लास्ट तक देखिए, और इसमें जो है कहीं अगर डाउट्स हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जो है हमें बता सकते हैं, और जो है उस पर जो है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर का सवाल जो है आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक जो है बेलन का आकार का जो है एक बाल्टीन है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें जो है रेत से जो है ये भरा हुआ है पूरा, ठीक है, इसमें है रेत। और इस रेत को जो है जमीन पर जब खाली किया जाएगा तो उसका जो है कुछ आकृति शंकु के आकार का बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब इसे जो है खाली किया जा रहा है तो इसका जो है ये पूरी तरह से शंकु के आकार में आ गया है, ठीक है, शंकु के आकार में। तो इसका जो है दिया गया है यहाँ पे कि इसका जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर का पहुंच रहा है, और इसका त्रिज्या जो है और तिर्यक ऊंचाई जो है दोनों हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 7, और यहाँ पे लिखेंगे कि बेलनाकार जो है बाल्टीन, बेलनाकार बाल्टीन का जो है त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या बड़ी आर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यहाँ पे ऊंचाई बड़ी एच बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि बेलन के आकार का जो बेलनाकार है उसका जो है त्रिज्या हम लोग को मानेंगे यहाँ पे 18 सेंटीमीटर का है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 32 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसे जो है जब खाली किया जा रहा है शंकु के आकार में, तो शंकु का जो ऊंचाई दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे, जो शंकु के आकार का जो है शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, ठीक है, 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका ऊंचाई 24
सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से यहाँ पे जो रेत से जो यहाँ पे डाला गया है, जैसे कि ये बेलन के आकार का है, तो जितना इसका रेत था वो शंकु के आकार में चला गया, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों हो जाएगा बराबर। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बड़ी एच। ठीक है, इसमें बड़ी आर लेंगे और बड़ी एच लेंगे। तो जहां तक यहाँ पे संभव हो पाई का मान यहाँ पे कट रहा है और काट देना भी है। इसके बाद जो है जो मान बचा हुआ है इसमें बैठाएंगे 1/3 गुना छोटी आर का मान जो है हमें पता नहीं है, तो छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और एच का मान जो है 24 है वो लिखेंगे। फिर बड़ी आर का मान जो है 18 है, 18 गुना 18, फिर बड़ी एच का मान जो है वो 32 है वो बैठाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 से 24 कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा, यहाँ पे नीचे बचेगा 8 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुना 32। ठीक है, तो आर बराबर लिखेंगे 18 गुना 32 बट्टे में हो जाएगा 8, और ये 8 से 32 को कटा के लिखेंगे 4, तो नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुना 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर बराबर लिखेंगे, यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा 4, तो आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर। देखिए रूट से हम लोग को बाहर करना है। ठीक है, तो बाहर करने के लिए 18 का जो है यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 का नहीं लग रहा है, तो इसको भी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 गुना 4 को लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2, इसका भी जोड़ा लग गया और इसका भी जोड़ा लग गया, तो आर बराबर हो जाएगा 18, एक बाहर आ जाएगा और 1 2 भी जो है बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यह कहने का मतलब ये हो गया कि शंकु का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा 36 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो यहीं तक आपका जो है आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके आगे भी जो है एक तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, उसे भी हम लोग जो है सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो सूत्र होता है वो हम लोग बैठाएंगे, और इसको जो है तिर्यक ऊंचाई को जो है एल से सूचित किया जाता है। तो एल बराबर यहाँ पे सूत्र होता है रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ लिखेंगे, फिर एच स्क्वायर लिखेंगे, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर का मान जो हम लोग अभी 36 निकाले हैं, 36 का फिर होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर एच का मान है 24 वो बैठाएंगे, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे एल बराबर रूट अंडर। अब देखें यहाँ पे कि 36 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 गुना 36 को जब करेंगे तो 1296 आएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे जो हमारा जो होगा 1872 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर रूट अंडर 1872। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ने पे हम लोग का मान यहाँ पे आएगा 12 गुना 13, कुछ इस तरह से मान आएगा। तो इसमें जो है 12 का जोड़ा लग रहा है, तो 12 जो है हमारा बाहर आ जाएगा और रूट में जो है 13 बच जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा 12 रूट अंडर 13 सेंटीमीटर। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर हो जाएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब जो है आगे हम लोग सवाल पढ़ेंगे 8 नंबर का। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। जानेंगे 8 नंबर का सवाल, और सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। एक नहर है जिसकी लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, और उसमें पानी जो है यहाँ बह रहा है प्रति घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि 30 मिनट में जो है इसका
जो क्षेत्रफल है, जैसे कि अगर कोई नहर जो खेत में सिंचाई कर रहा है तो इसका नहर का जो पानी जो खेत में जाएगा और उस खेत का जो क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल में उसका जो है पानी को सींच सकेगा यानी सिंचाई कर सकेगा। और उसमें पानी जो है दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर जो है उसकी जो है दिया गया है कि उसमें चौड़ाई जो है लगेगा, ठीक है, गहरा पानी। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 8, ठीक है। और 8 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि 1 घंटे में नहर की लंबाई बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर, बराबर हो जाएगा 10 गुना 1000। चूंकि ये किलोमीटर में है, मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा। तो गुना करने पे हमारा मान आ जाएगा यहाँ पे 10,000 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी चौड़ाई जो है, नहर की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो हो जाएगा यहाँ पे 6 मीटर का दिया है। और इसके बाद जो है नहर का जो गहराई दिया गया है, गहराई h बराबर दिया गया है 1.5 मीटर। लंबाई को हम लोग यहाँ पे L लिखेंगे, चौड़ाई को B लिखेंगे और गहराई को जो है H लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा L गुना B गुना H, ठीक है। और सारा मान जो हम लोग बैठाएंगे तो L का मान हो जाएगा 10,000 गुना, उसके बाद हो जाएगा 6 गुना 1.5। तो दशमलव उड़ाएंगे, बट्टे 10 होगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब जाके इसको गुना करेंगे, 15 को 6 से गुना करेंगे 90 होगा। और ये 3 0 जो बचा हुआ है, ये 3 0 यहाँ पे बैठा देंगे, इतना मीटर क्यू होगा, ठीक है। यानी इसका 1 घंटे में जो है नहर में पानी का आयतन हो जाएगा 90,000 मीटर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि 30 मिनट का हमको निकालना है। इसमें कह रहा है कि 30 मिनट में जो क्षेत्रफल को सिंचाई कर सकेगा उसका जो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे 30 मिनट में पानी का आयतन, ये जो हम लोग निकाले हैं 90,000 मीटर क्यू, ये 1 घंटा में है। तो अब हम लोग निकालेंगे 30 मिनट में। कहने का मतलब है कि जितना था उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो 90,000 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2 और कटाएंगे, कटाने पे आ जाएगा 45,000, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पे 45,000 मीटर क्यू। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है फिर सिंचाई के लिए जो पानी का ऊंचाई चाहिए, जिस खेत में पानी सींच रहा है या सिंचाई हो रहा है उसकी जो ऊंचाई है वो होना चाहिए, और इसका ऊंचाई होना चाहिए कितना 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो दिया गया है तो बराबर देके इसको मीटर में निकालेंगे, तो 8 बट्टे हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसे यहाँ पे कटा भी सकते हैं, ठीक है, या तो इसको आप जो है पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहने देते हैं, ये मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब चूंकि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर होता है आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल में जो हमारा मान होता है वो लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आयतन में जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। अगर हम क्षेत्रफल में गुना कर दे ऊंचाई तो वो जो है आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो है क्षेत्रफल का मान जो है हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो है 8/100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8/100,
100 और आयतन जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 45,000 मीटर क्यूब, वो बैठाएंगे यहाँ पे 45,000। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे फिर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 45,000 गुना 8/10। जब उसको उस पर लेके जाएंगे तो उस पर जाने पर ये चेंज हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे आ जाएगा। अब इसे कटाएंगे, 4 के माल से इसको कटाइए 2 बार में, 4 के माल से इसको कटाइए 25 बार में। ठीक है, और 2 से इसको कटाइए 2 2 5 00। ठीक है, 22,500 आएगा। अब इसे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 22,500 गुना हो जाएगा 25। जब इसको गुना करेंगे तो गुना हमारा आ जाएगा 5,62,500, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5,62,500 मीटर स्क्वायर ये हमारा जो है क्षेत्रफल पे सिंचाई होगा। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे सिंचाई के लिए 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो है क्षेत्रफल पर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर पूरा हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो करके आ गए हैं 6 सवाल। और यहाँ पे सवाल कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा जो है एक नहर से जोड़ता है। ठीक है, यदि पाइप में पानी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है बह रहा है तो कितने समय के बाद जो है टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक टंकी दिया गया जिसका जो है त्रिज्या जो है वो 5 मीटर हो गया। ठीक है, व्यास जो है इसका 10 मीटर हो गया। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई समझिए, गहराई समझिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, और ये जो है एक पाइप से कंसल्ट है। टंकी को भरने के लिए जो एक पाइप का जरूरी पड़ता है और वो पाइप जो है 20 सेंटीमीटर चौड़ा क्या कहते हैं मोटाई का है। ठीक है, जिसमें कि वो पानी जा सके आसानी से। तो इसको भरने के लिए जो है जो पाइप जो है वो 3 किलोमीटर दूर पर है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल से जो है ये बह रहा है। तो इसमें ये बताना है कि इस पाइप से जो है इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय में ये टंकी जो है पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर सॉल्व करते हुए। और जब तक हम लोग सॉल्व करते हैं तब तक जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करें, स्किप अगर करते हैं तो आप जो है इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में आपको जो है बहुत सारा परेशानी को जो है झेलना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप जो है वीडियो को अच्छे से देखिए और स्किप तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टंकी का जो व्यास दिया गया है, टंकी का व्यास D बराबर हो गया 10 मीटर। ठीक है, और इसका त्रिज्या जो है त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 10/2 काट करके 5 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जो है टंकी का ऊंचाई समझिए, गहराई समझिए, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग इसमें दिक्कत मत करिए। ठीक है ना, ऊंचाई लिखिए चाहे गहराई लिखिए, दोनों एक ही होता है। दोनों को जो इंग्लिश में एच बोलते हैं और वो दिया गया है 2 मीटर का। इसके बाद जो है टंकी की जो गहराई दिया गया है वो हो गया। इसके बाद पाइप का व्यास दिया गया है, पाइप का व्यास D बराबर हो गया ये भी। ठीक है, इसका D हो जाएगा, इसका R बड़ी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया गया है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या जो है त्रिज्या R जो है 20 हो जाएगा 2 काट करके 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसे मीटर में बनाएंगे तो 10 बट्टे क्या लिखेंगे 100 और ये कटेगा, काटने के बाद जो है 1/10 मीटर आएगा। ठीक है, इसका त्रिज्या निकल गया 1/10।
इसके बाद यहाँ का आ रहा है कि 1 घंटे में पाइप की लंबाई बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर, बराबर लिखेंगे 3 गुना 1000, चूंकि ये किलोमीटर में है, इसको जब मीटर बनाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3000 मीटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब पाइप में 1 घंटे में पानी का आयतन बराबर, चूंकि देखिए पाइप जो आपका है वो बेलन के आकार का है, ठीक है, और पाइप भी आपका एक बेलन ही है और टंकी भी आपका जो है एक बेलन के आकार का ही है, तो उस दोनों का सूत्र जो है एक ही बैठेगा, पाई आर स्क्वायर। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं, पानी का आयतन निकाल रहे हैं और हम लोग जो है पाइप का सूत्र बैठाएंगे ना, पाइप जो है बेलन के आकार का है, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग यहाँ पे पाई का मान जो है पाई ही रखेंगे। उसके बाद जो है त्रिज्या आर का बात तो करें तो आर का मान बैठेगा 1/10 गुना 1/10, और इसकी ऊंचाई जो है, कहने का मतलब जो है पाइप का जो लंबाई हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ये आपका लंबाई समझिए एल समझिए, ठीक है, या एच समझिए, तो ये आपका जो हो गया 3000 मीटर, वो बैठेगा यहाँ पे। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कटाएंगे, कट गया 2 0 2 0 का खलास हो गया। अब यहाँ पे बच गया 30 और यहाँ बच गया पाई, जब इसको गुना करेंगे तो 30 पाई मीटर क्यू आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए फिर यहाँ पे लिखना होगा टंकी को भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर, आपको पहले ही बता दिए कि ये जो टंकी है वो बेलन के आकार का है, इसका भी सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो त्रिज्या हम लोग बड़ी आर लिए हैं तो बड़ी आर मानेंगे, और इसका ऊंचाई जो है बड़ी एच है वो बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच, ठीक है। और जहाँ तक बात रही पाई का मान, तो पाई का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे पाई, और बड़ी आर का मान जो हम लोग बैठाएंगे वो 5 बैठाएंगे, फिर गुना 5, फिर गुना एच, बड़ी एच जो हमारा जो है यहाँ पे 2 है वो बैठाएंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो 5 को गुना करेंगे तो 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, पाई हो जाएगा मीटर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का आयतन हम लोग निकाल लिए हैं, पाइप का भी और टंकी का भी, दोनों का आयतन निकल गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे टंकी को भरने में जो समय जो लगता है वो निकालेंगे, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे टंकी को भरने में लगा समय बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन बटे टंकी का आयतन बट्टे हो जाएगा पानी का आयतन, तो यहाँ पे टंकी का आयतन हम लोग निकाले हैं 50 पाई मीटर क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 पाई, ठीक है। और यहाँ पे पानी का आयतन हम लोग निकाले हैं 30 पाई, वो बैठाएंगे 30 पाई, तो पाई कट जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, और कटने पे हमारा जो है मान आएगा 5/3, यही हमारा जो है समय है, और यहाँ पे 5/3 हो जाएगा घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका घंटा निकल गया, आप इसे चाहते हैं कि मिनट में निकाले तो इसे आप लोग जो है 60 से गुना कर सकते हैं, तो 5/3 है, इसको गुना कर देंगे 60 से, तो ये क्या निकल जाएगा, मिनट में निकल जाएगा। तो चलिए आपको करके बताते हैं, इसमें बराबर देंगे, यहाँ पे 5/3 लिखेंगे, गुना लिखेंगे 60, और ये 3 से ये कट रहा है, 60 काटने पे निकल जाएगा 20, और 5 और 20 को जब गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 100। अब ये आ जाएगा मिनट में। बात करें यहाँ पे जो समय लगा हमारा, यहाँ पे 100 मिनट लगा, किसको भरने में, टंकी को भरने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः टंकी को भरने में, अतः
टंकी को भरने में 100 मिनट अर्थात 5/3 घंटा 5/3 घंटा लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और ए एक्सरसाइज 13.3 का जो है आपका 9 सवाल जो है बन करके तैयार हो गया है। अब चाहते हैं कि ये हमारा 9 सवाल जो है पढ़े जाने, तो इसके लिए का जो है सारा क्वेश्चन जो है आपका जो है इस चैनल पे दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और भी आगे जानने के लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करके शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।